जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं मिश्र समानुपात यानी मिक्स प्रोपोर्शन को अंत करने आया हूं। यह अंतिम क्लास है और कुछ ही मिनटों का है, क्योंकि अभी तक टाइप 4 तक इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। यह टाइप 5 है जिसमें मात्र 3 क्वेश्चन है, लेकिन कोई ऐसा बुक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार बनाइएगा, तब जाके मजा आएगा। और इसके बाद शुरू होगा धमाकेदार टाइम एंड वर्क यानी काम और समय। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्लास 3 क्वेश्चन है, लेकिन बारीकी से समझिएगा, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं। आ जाइए टाइप 5 और यह है क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग से इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्लास से कॉन्सेप्ट बताना आपको शुरू कर दिया कि एक ही नियम पर, एक ही मेथड पर पूरा मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क और पाइप टंकी को धुआं धुआं कर देंगे। और वो नियम क्या है? जो दिया रहा है लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट, काम नीचे बाकी सब ऊपर। जो दिया हुआ है लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट, काम नीचे बाकी सब ऊपर। वही बात है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन मैंने अलग सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी 10-15 बार लिख के लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। अवधि मतलब समय, एक निश्चित अवधि मतलब 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जो भी हो पता नहीं है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री मतलब खाने के लिए सामग्री थी। 10 दिन बाद कमाल हो गया। ऐसा एक स्पेशल टाइप पढ़ा है ना, टाइप 2, टाइप 3 कि 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसा कुछ बोलता है तो पहले ही उसको टोटल दिन में घटा देंगे, कुल दिनों की संख्या में घटा देंगे। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर चले जाने पर, अब कितना निश्चित राशि ये भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितना है उसका 1/5 सैनिक छोड़कर चला गया। 1/5 रेशियो का कमाल होगा। छोड़कर चले जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चले और चलेगी जितना दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। मतलब 10 दिन खा लिया, फिर कुछ सैनिक चला गया, 1/5 सैनिक, फिर उतने दिन चला फिर से जितना दिन शुरू में निश्चित किया गया था। तो वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। एकदम आराम से देखिए, बनाते हैं। निश्चित दिन, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा है। हम निश्चित दिन को डी मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि खाद्य सामग्री डी दिन के लिए निश्चित किया गया था। डी के जगह पर 10, 20, 50, 100 कुछ भी आ सकता है, लेकिन डी दिन के लिए मान लिया जाए निश्चित किया गया। लेकिन बोला 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक, किनमें से? तो बोले सर टोटल में से। टोटल में से 1/5 सैनिक मतलब टोटल 5, जिनमें से चले गए कितना? तो बोले सर चले गए 1, तो शेष बचे कितना? तो बोले सर बचेगा 4। इसी को कहते हैं ना रेशियो का कमाल। जब भिन्न में आए का लगा रहे तो फटाफट हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हर, और दूसर का क्या होता है जी? अंश। फिर से आइए, एक शिविर में एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। वो निश्चित अवधि को हम डी मान लिए क्योंकि वही निकालना है। 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक चले गए। किसका 1/5? तो टोटल का। टोटल में क्या लगा? टोटल 5 चले गए 1, तो बचे 4। तो बड़ा पुनः उतने दिन चला जितना निश्चित किया गया था। तो वो निश्चित अवधि क्या है? तो बोले सर आप क्या, जो इतना जब समझ गए तो जो दिया लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट। शुरू में टोटल व्यक्ति लेके चलेंगे। टोटल 5 कितना दिन के लिए था? डी दिन के लिए एक निश्चित अवधि था। लेकिन 10 दिन बाद, तो आपको क्या बताए थे कि जय दिन बाद बोले तो उतना दिन वो खा के ना गया होगा, तो उसको घटा देंगे, मतलब -10। 10 दिन बाद तो D-10 है ना, बचा 10 दिन तो खाता, यानी 5 व्यक्ति रहता तो D-10 दिन चलता, क्योंकि 10 दिन खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1 चला गया, तो 5 में से 1 चला गया, बचा कितना? 4। 5 में से 1 चला गया, बचा 1/5 के मतलब होता है टोटल 5, जिसमें गया 1, तो बचा कितना? 4। तो पुनः उतने दिन चला जितना निश्चित किया गया था, मतलब डी के डी दिन। तो बोला डी का मान क्या है? वो निश्चित अवधि क्या है? बोले सर ब्रैकेट तोड़िए, 5D माइनस 10×50 बराबर 4D। 4D इधर आके 5D में घटेगा तो D बचेगा, -50 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 50 दिन, यानी कि वो निश्चित अवधि कितना? 50 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 4।
ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक है ना, प्रीवियस में। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हम बताएं, फिर से एक बार दोहराते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना, आपके दिमाग में छापना, आपके दिमाग में ठोक देना कि कभी ना निकले। फिर से आएगी क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद दिमाग खनक गया, भैया जब 10 दिन तो घटेगा। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चली गई जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में निश्चित की गई, अवधि हम डी मान लिए। उसमें से 1/5 सैनिक 10 दिन के बाद चले गए। 1/5 किसका 1/5 पता नहीं है, तो यहाँ पर रेशियोस काम चलाना पड़ेगा। टोटल 1/5, तो हमेशा टोटल जितना संख्या रहेगा उसी का 1/5। टोटल 5 गया, 1 बचा कितना 4। क्लियर। तो अब शुरू चल देते हैं। शुरू में तो टोटल आदमी होगा, डी दिन के लिए अभी निश्चित था, लेकिन 10 दिन बाद तो D-10 कर दिए, यानी 5 व्यक्ति रहता, टोटल रहता तो D-10 दिन, क्योंकि 10 दिन खत्म। लेकिन 1 चला गया तो बचा 4, तो बढ़ा फिर से उतने दिन जितना शुरू में निश्चित था, मतलब डी दिन। लेफ्ट राइट किए, डी का मान 50, यानी कि वह निश्चित अवधि क्या है 50 दिन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आप बनाइएगा कम से कम 5 बार बनाइएगा ना जी, तब ना मजा आएगा। ये सब जो भी मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने घुटने टेकेगा, थर थर कापेगा, बस उसके सामने आप अड़े रहिए और एक बार नहीं 10 बार 20 बार 50 बार जय बार। ज्यादा हार्ड रहेगा तो एकदम हिला के रख देंगे। और 10% ना दिमाग के घुमाने वाला रहता है, बाकी तो सब इजी रहता है, उसी पर तो कंप्लीट करना है, तब आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप है, और कोई ऐसा बुक, चाहे नवीन अंगणित हो, महेश मिश्र का बुक हो, अरिहंत का बुक हो, कोई ऐसा बुक या प्रीवियस है आप निकाल दीजिए, सभी में ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखिए कैसे ट्रिकली बताते हैं आपको एकदम सेकेंडों में बनाने के लिए। एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। मान लिया आप ही ठेकेदार हैं, आप बोले कि भाई हम 40 दिन में काम को कर देंगे, और 100 व्यक्ति काम पर लगाएं। 100 व्यक्ति लगा दिया, आपको लगा कि 40 दिन में सब वो कर देगा। लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगाकर 35 दिन बाद आप देखे होंगे तो लगा कि काम नहीं हो पाएगा, इसलिए 100 तो पहले से था, 100 व्यक्ति और काम पर लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया, समय पर पूर्ण कर दिया, ठीक है ना। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, मतलब वो जो 100 को बाद में लगाया वो नहीं लगाता, तो ठीक समय से कितना दिन बाद काम समाप्त। कमाल हो गया। अब क्वेश्चन शुरू से अंत तक पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम गया, लेकिन देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को घुमाते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 100 व्यक्ति लगाए, 35 दिन बाद 100 अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, यानी शुरू में तो 35 दिन 100 व्यक्ति किया होगा, 35 दिन बाद तो 35 दिन खत्म, 35 दिन बाद तो 35 दिन खत्म। अब बचा 5 दिन ना जी, क्योंकि 40 दिन में आपको समाप्त करना है। 35 दिन हो गया तो बचा 5 दिन, आप 100 व्यक्ति और ले गए, तो अब 200 व्यक्ति ना 5 दिन में वो काम को कर दिया। तो बोला अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, 100 को रहता तो कई दिन देर से काम होता, कई दिन विलम्ब होता। तो देखिए कितना कमाल की बात है, आपको करना समाप्त कई दिन में है 40 दिन में, लेकिन 40 दिन में 35 दिन बाद बोल रहा है। तो हम क्या बोले हैं पिछले टाइम में ही कि जय दिन बाद बोले वो बीत गया, जो बीत गया वो बात गई, उसको भूल जाओ, वो 35 दिन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको करना है कई दिन में समाप्त, 40 दिन में। बचा कई दिन भाई 5 दिन। बोले काहे सर? क्योंकि 35 दिन बाद 35 दिन तक जो 100 व्यक्ति लगाया था ना वही करते रह गया, लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया तो हो गया कई व्यक्ति 200 व्यक्ति। तो ये जो 200 व्यक्ति है उस समय पर कर दिया, समय पर मतलब कई दिन में 5 दिन में, क्योंकि 35 दिन बाद तो शेष कितना बचा? तो बोले सर शेष बचा 5 दिन। कौन नहीं जानेगा? नहीं पढ़े वाला आदमी भी जान जाएगा। शेष बचा 5 दिन। फिर से करना था कई दिन में? 40 दिन में 100 व्यक्ति लगाए, 35 दिन बाद आपको लगा होगा कि काम नहीं होगा, इसलिए 100 व्यक्ति और लाए, तो 100 200 व्यक्ति समय पर कर दिया। समय पर मतलब 5 दिन में ना शेष काम को कर दिया। बोला यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो कितना देर होता? बोले सर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाने के मतलब है कि जितना काम 200 व्यक्ति 5 दिन में किया है उतने बचा हुआ काम यदि 100 व्यक्ति रहता, अतिरिक्त ना लगाते तो 100 को ना रहता तो कई दिन लेता। तो बोले सर काट दीजिए, 2 5 दूनी 10 दिन। मतलब सोचिए 30 दिन 40 दिन में 35 दिन बीतिए गया था, आपके पास बच रहा था 5 दिन। आप चालाकी क्या किए? 100 व्यक्ति और लगा लिए, 200 व्यक्ति 5 दिन में। लेकिन यदि 200 व्यक्ति ना लगाते 100 व्यक्ति रहता तो वही काम डी दिन में, डी का माना 10 दिन होता। 5 दिन था समय, 10 दिन लग जाता तो कई दिन विलम्ब? तब 5 दिन विलम्ब।
5 दिन विलम्ब बोलिए या 5 दिन लेट बोलिए या 5 दिन देर बोलिए, ठीक है। क्योंकि होना चाहिए था कई दिन में, 5 दिन में, यहाँ हो कई दिन में रहा था 10 दिन में, तो कई दिन विलम्ब 5 दिन। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। एक बार फिर से, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ेगा तो लंबा लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। 40 दिन बाद, टोटल 40 दिन में करना है, 100 व्यक्ति लगाए, लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए थे तो 200 व्यक्ति हो गया। काम समय पर हो गया, मतलब शेष बचा काम 5 दिन में हो गया। क्योंकि 35 दिन बाद बोला, 35 दिन को भूल जाइए, बचा 5 दिन, तो 200 आदमी 5 दिन में कर दिया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, मतलब 100 को जो लगाया वो ना रहता, तो 100 गुना रहता, तो वो कई दिन लेता उसी काम को, जो 5 दिन में हुआ उसी काम को करने में 10 दिन लगता, तो 5 दिन लेट हो गया ना जी, कमाल करते हैं। 5 दिन देर हो गया, तो यही बोल रहा है ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा, 5 दिन बाद। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। मतलब दूसरा में कुछ त्रुटियां रह गया होगा ना, तो इसमें एकदम साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए। एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। कई दिन में? 38 दिन में, कि 38 दिन में हम समाप्त कर देंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या है, जो बढ़िया समझिए एकदम। 38 दिन में ठेका ले लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद, 25 दिन बाद, तो बोले सर 38 दिन में 25 दिन बाद हो गया, मतलब हम 25 दिन को भूल जाएंगे, तो 38 में से 25 गया तो 13 दिन ना जी, 13 दिन बचा। अब मेन हिसाब किताब हमको 13 दिन पर है, 25 दिन बाद वो बीत गया 25 दिन। फिर से एक ठेकेदार, मान लिया आप ही ठेकेदार हैं, कोई कार्य बोले कि हम 38 दिन में कर देंगे, भाई हमें ठेका दे दो, दे दिया गया। आप क्या किए, 30 व्यक्ति काम पर लगाए। कै व्यक्ति लगाए? 30 व्यक्ति। 25 दिन बाद देखने गए तो आपको लगा होगा कि और व्यक्ति की जरूरत है, तो आप क्या किए कि 5 व्यक्ति और लगाए कार्य नियत समय से 1 दिन पहले। तो बोले सर 25 दिन तो बीतिए गया था, इसमें तो कोई कमी नहीं होगा, बचा 13 दिन, तो 13 दिन से भी 1 दिन पहले, मतलब कई दिन में? 12 दिन में। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 12 दिन में काम समाप्त हो गया। लेकिन कब? जब 5 व्यक्ति और लगाए तो, मतलब 30 को पहले से था, 5 और लगाए, 35 व्यक्ति ने मिलकर काम को 12 दिन में कर दिया। कई दिन में? 12 दिन में। तो बोला यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता? बोले सर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, मतलब 30 के 30 रहता, तो काम करने में कई दिन लेता? D दिन। काटते हैं, 5 से 6 5 30, 7 5 35, 6 से 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, उधर D इधर 14 दिन। सोचिए आपका नियत समय कितना था? 13 दिन। काम कितना दिन में होता? यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो 14 दिन में। इसलिए कई दिन विलम्ब होता? 1 दिन बाद होता काम। कई दिन बाद? 1 दिन। एक बार फिर से समझिए इस कहानी को। आप ठेकेदार हैं, आप बोले हम 38 दिन में कर देंगे, कई व्यक्ति लगाए? 30 व्यक्ति। 25 दिन बाद, 25 दिन बीत गया, उसको भूल जाए, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो बोले सर जैसे 25 दिन बाद बोला ना, दिमाग में खनक गया कि 38 में 25 खत्म हो गया, बचा 13 दिन। यदि 13 दिन में हम कर देते हैं तो काम समय पर। लेकिन आपने क्या किया कि 30 को था, 5 व्यक्ति और लगा लिए, तो 35 व्यक्ति काम को 1 दिन पहले कर दिया, मतलब 13 दिन में ना करके 12 दिन में कर दिया। तो बोला यदि अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते, मतलब जो 5 को लगाए वो ना लगाते, 30 के 30 रह देते, तो कई दिन बाद होता। तो हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जो काम 35 आदमी मिलकर 12 दिन में किया, उसी काम को 30 आदमी रहता तो कई दिन में। तो काट छाट के आ गया 14 दिन। होना चाहिए था कई दिन में? सही समय 13 दिन था, वो तो 1 दिन पहले किया तब ना 12 दिन, तो 13 दिन में होता तो सही समय। यहाँ जब अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो 14 दिन में होता, यानी कई दिन लेट? 1 दिन लेट, 1 दिन बाद, 1 दिन विलम्ब। कमाल हो गया ना। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि मिश्र समानुपात का कोना कोना छान मारे, एक भी टाइप का क्वेश्चन न छूटे। चाहे तो आप रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अच्छा लगा 10 20 50 मित्रों को शेयर करिए, फैला दीजिए, हंगामा मचा दीजिए यूट्यूब पर कि आरके सर पूरा मैथ को धुआं धुआं उड़ा रहे हैं, क्योंकि इसी पर आधारित अब टाइम वर्क और पाइप टंकी को धुआं करने वाला। लाइक और कमेंट जरूर करिए। नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबा के ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके 499 का कोर्स परचेज करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब से भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम से PDF प्राप्त करके सभी चैप्टर को धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। और एक बार असाइनमेंट बनाने के बाद किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन ना बना तो फिर मेरा पढ़ाना ही बेकार है, एकदम चैलेंज। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।